Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing your study regularly at your home. You all know that we have started our chapter number 3. The chapter name is Weather, Climate and Adaptation. Okay, and in our previous videos we have discussed about weather and its elements and adaptation in tropical rainforest, adaptation in polar regions, and now today we are going to discuss about adaptation in desert. Okay, मीन्स डेजर्ट होता है बहुत ही ड्राई एंड हॉट एरिया होता है जिसे हम डेजर्ट बोलते हैं ना, पता है ना सबको। हाँ, तो वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं और उनमें उनकी बॉडी में क्या क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, बहुत गर्म दिन होते हैं, रातें ठंडी होती है, पानी बिल्कुल कम होता है। ओके, लेट स्टार्ट। दिस इज पार्ट 4 ऑफ आवर चैप्टर अडेप्टेशन इन डेजर्ट। डेजर्ट में अडेप्टेशन। द डेजर्ट आर characterized by extremely hot days and cold nights with less availability of water. डेजर्ट में होता है, ये इनकी मेन विशेषता होती है, बहुत ज़्यादा गर्म दिन होते हैं, रातें ठंडी होती है, विथ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बहुत कम मात्रा में पानी अवेलेबल होता है। द एनिमल्स इन द डेजर्ट एरिया आर वेल अडेप्टेड टू टेकल द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी। मीन्स जो एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं वो एरिया आर वेल डेवलप्ड, अच्छी तरह से वेल एडेप्टेड होते हैं टू टेकल करने के लिए उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को ऑफ वाटर स्कार्सिटी। मीन्स पानी की कमी को पूरा करने के लिए उनमें स्पेशल फीचर्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो एडेप्टेड होते हैं। ठीक है, ताकि कम पानी में भी, पानी की कमी में भी वो सर्वाइव कर सके। Okay, let's discuss about some animals that found in desert. Okay, first camel. Camel is the well known animal. Okay, सब लोग जानते हो camel को, देखा भी होगा सभी ने। They have large feet that helps them to walk on sand without sinking in sand. इसके लार्ज चौड़े फिट होते हैं जो हेल्प करते हैं इसकी चलने में और सैंड में, विदाउट सिंकिंग इन द सैंड, सैंड में बिना डूबे हुए। अगर मान लो तीखे या नीचे से नुकीले पैर होंगे तो सैंड के अंदर धंस जाएंगे ना। मिट्टी होती है डेजर्ट में, बहुत सारी बड़े बड़े मिट्टी के टीले होते हैं, तो अगर इनके पैर नीचे से चौड़े और फ्लैट नहीं होंगे तो मिट्टी के अंदर चले जाएंगे और ये मूव नहीं कर पाएगा, ना ही वॉक कर पाएगा। ओके, तो जो चौड़े पैर होते हैं इसकी, जो सैंड पे आराम से आसानी से चलने में इसकी हेल्प करते हैं। ओके, लॉन्ग आई लेसेस प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम सैंड। इसकी आंखों पे बड़े बड़े आई लेसेस होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, सैंड से इसकी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं। मीन्स यहाँ की स्किन थोड़ी आगे तक होती है और उसके ऊपर बड़े बड़े हेयर होते हैं। ठीक है, जैसे ज़्यादा सैंड स्टॉर्म्स चलती है तो ये अपनी आई लेसेस को बंद कर लेता है, तो किसका प्रोटेक्ट होता है इससे, इसकी आईज का। They store their food in form of fat in their hump. ये जो एक्स्ट्रा फूड होता है या अपना फूड होता है उसको फैट के रूप में किसके फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, फैट के फॉर्म में इन देयर हम्प। हम्प मीन्स होता है बेटा इनके कुबड़ होता है। ठीक है, कैमल के कुबड़ पाया जाता है जिसमें ये एक्स्ट्रा फूड को भी स्टोर करता है और उसमें ये वाटर भी स्टोर कर लेता है। केमल डज नॉट स्वेट, इसके पसीना नहीं आता है, केमल के पसीना नहीं आता है, सो इट हेल्प्स इट टू कंजर्व वाटर। केमल के पसीना नहीं आता है जो इसकी किसमें हेल्प करता है, पानी बचाने में। ठीक है, पसीना आता है तो वाटर लॉस होता है, बॉडी से खूब सारा वाटर बाहर निकलता है ना, पसीना वही तो होता है। अधिक गर्मी होती है या टेम्परेचर हाई होता है तो अपनी बॉडी से बहुत सारा वाटर स्वेट के रूप में बाहर निकलता है, तो वाटर लॉस होता है उससे। तो कैमल के पसीना नहीं आता है तो इसका मतलब उसकी बॉडी से वाटर लॉस कम होता है, इसका मतलब पसीने से निकलने वाला पानी बच जाता है उसके। ठीक है, दिस इज कैमल एंड इट सर्वाइव इन डेजर्ट बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल फीचर्स। ओके, एंड दे हैव थिक लिप्स, इसके बहुत बड़े लिप्स होते हैं, सो दे कैन ईट द थॉर्नी डेजर्ट प्लांट लाइक कैक्टस इजीली। इसके बड़े लिप्स होते हैं जिसकी वजह से कांटों वाले प्लांट्स को भी आसानी से खा लेता है। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस।
Let's discuss about desert tortoise. Okay, desert tortoise, they are found in mostly साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. जो ये डेजर्ट टोर्टोइज होता है ये मेनली नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साउथर्न वेस्टर्न पार्ट में साउथ वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका के. ओके, दे लिव इन बोरोज अंडर द सैंड टू स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट. ये बिल बना के रहता है अपने आप को किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, बहुत ज्यादा हीट से, मीन्स तेज हीट से, एक्सट्रीमली हीट से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बिल बना के रहता है. दे हैव एक्सेप्शनल एबिलिटी टू सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अबाउट 1 ईयर या a ईयर. इसको पानी की बहुत कम जरूरत होती है, ये इसकी एक एबिलिटी है जिसकी मीन्स ये सर्वाइव कर सकता है साल भर तक बिना पानी के. ओके, दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द प्रेडिटर्स बाय हाइडिंग इन देयर सेल. ये अपने आप को प्रेडिटर्स से प्रोटेक्ट करता है. प्रेडिटर्स मीन्स होता है बेटा शत्रु, जो भी इसको शिकार करने वाले होते हैं. ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी हो सकते हैं, और कोई जानवर भी हो सकता है. उन सब से अपने आप को बचाने के लिए ये खुद को किस में छिपा लेता है, अपनी सेल में. ओके, सी इन दिस पिक्चर, दिस इज डेजर्ट टॉर्टोइज. हार्ड सेल दिख रही है इसकी, डायग्राम में दिख रही होगी आपको. बहुत हार्ड सेल होती है. जैसे ही प्रेडिटर्स या इसे कुछ अंदेशा होता है तो ये अपने पैरों को और मुंह को इसके अंदर छुपा लेता है. तो फिर ये एक रॉक की तरह दिखता है. ठीक है, जैसे कोई रॉक हो, चट्टान हो, पत्थर हो. दे आल्सो डिग शैलो पिट्स टू गेट सम अंडरग्राउंड वाटर. कोई हल्का फुल्का अंदर पानी होता है उसके लिए गड्ढा खोद के उसका भी यूज कर लेते हैं. ओके, नेक्स्ट एनिमल इज fennec foxes. Okay, they can live without water for some days by extracting water from the food which they eat. Okay, मीन्स ये पानी के बिना रह सकती है. और जो कहाँ से पानी का इस्तेमाल, मतलब पानी जो इनके लिए रिक्वायर होता है इनकी बॉडी के लिए, वो जो ये फूड खाती है ना उसी से एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है, और उसी के ऊपर मीन्स उसी वाटर को ये यूज करके सर्वाइव कर सकती है. दे हैव थिक फर ऑन द शोल ऑफ देयर फीट. इनके फीट के नीचे थिक फर होता है. टू वॉक ऑन द हॉट सैंड. जो इनकी जो हॉट सैंड, गर्म मिट्टी, आपको पता है अगर टेम्परेचर हॉट होगा बहुत ज्यादा, अगर वहां पे गर्मी पड़ेगी तो सैंड गर्म हो जाएगी ना. तो इनके पैरों के नीचे थिक फर होती है जो इनको मूव करने में आसानी रहती है. फिर उस पे है ना, जलती नहीं है इनके पैर. ठीक है, वॉक ऑन द हॉट सैंड. ओके, सी इन दिस पिक्चर, दिस इज fennec fox. This species of fox is found in the Sahara of North Africa and in the Arabian desert. Okay, the sandy fur helps them reflect heat and camouflage the sand around. मीन्स इसके पूरी बॉडी पे भी एक फर होती है जो हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है और इसको सैंड में कैमोफ्लाज मीन्स अपने सराउंडिंग के चारों ओर जो चारों ओर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होता है उसमें अपने आप को मिला लेना या उसमें मिल जाना, ताकि दूसरे जो इसके प्रेडिटर्स है उनको ये दिखाई ना दे. तो ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है और जो पैरों के नीचे होती है वो हॉट सैंड में मूव करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज रेटल स्नैक्स. दे हैव बिग आईज टू सी द प्रे फ्रॉम फार अवे. इनकी बड़ी बड़ी आंखें होती है जो अपने शिकार को दूर से ही इजीली देख सकते हैं. दे कम आउट एट नाइट व्हेन इट इज कूलर. ये रात को ही बाहर निकलते हैं. वैसे बोरोज में रहते हैं और रात को ही बाहर आते हैं जब टेम्परेचर कम हो जाता है या एटमॉस्फेयर कूल हो जाता है. See in this picture, this is rattlesnake. These are found in both Americas, North and South America, from southwestern Canada to central Argentina. Argentina. Okay. Next is gerbils. They have the ability to get along without drinking water. ये इनमें एक एबिलिटी होती है तो ये बिना पानी पिए रह सकती हैं. दे हैव वाइड एंड फरी फीट. इनके भी चौड़े और फर वाले फीट होते हैं. दैट अनेबल देम टू मूव अक्रॉस द ड्राई सैंड. जो इनको
ड्राई सैंड पे मूव करने में एबिलिटी मीन्स एबल बनाते हैं. ओके, see in this picture they are mostly found in desert areas of Africa, Asia and Middle East. दिख रहा है आपको? जब इसकी पिक्चर दिख रही है ये मिलता जुलता सा है अपने चूहे में. ठीक है, रेट में मिलता जुलता सा लग रहा है ना ये. Okay, now I think enough for today, and you go understood all topics that I have taught you. Adaptation in desert. Okay, and in this video we have discussed about some animals found in desert. Okay, so watch video carefully, make proper notes and learn also about remaining topics we will discuss in our next video. Thanks and have a nice day. If you like this video, please share, subscribe and comment also.